Good morning, students. I'm Lavneet Kaur, and today we will be discussing about what is BPR. It means BPR का वैसे full form है Business Process Re-engineering. ठीक है, तो आज हम topics cover करेंगे. वो है what is BPR, why BPR, principles and methodologies of BPR, issues and challenges in BPR, critical success, failure factor in BPR, an example of BPR and conclusion. ठीक है जी. तो सबसे पहले BPR होता क्या है? What is BPR? What is business process re-engineering? Business process re-engineering or BPR is the analysis and redesign of workflow and processes within and between organization. तो इसका मतलब होता है कि जब हम अपने प्रोसेस को रीडिज़ाइन करते हैं, नया कोई प्रोसेस बनाते हैं, उसी प्रोसेस में एक दो स्टेप्स न्यू ऐड कर देते हैं या कम कर देते हैं विदिन द ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, हमने कोई डील क्रैक करनी है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो हम एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा रख रहे हैं, जैसे कि जैसे परमिशन लेना टॉप मैनेजमेंट से. पहले नहीं होता था, बाद में ऐड ऑन कर दिया, तो ये क्या हो गया? रीडिजाइनिंग हो गई, आपने एक स्टेप ऐड कर दिया. ठीक है जी. नेक्स्ट है a definition of BPR. BPR is the fundamental rethinking and radical design of business process. ठीक है, जो BPR होता है वो होता है कि हम फिर से रीथिंक करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं. ठीक है, to achieve dramatic improvements in critical measures of performance such as cost, quality, service and speed. तो ये हम क्यों चेंजेस लेके आते हैं? ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए या रीजनेबल हो जाए, क्वालिटी अच्छी हो जाए, सर्विस अच्छी हो जाए, स्पीड अच्छी हो जाए. नेक्स्ट इज व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस. बिजनेस प्रोसेस होता है कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी दैट टेक प्लेस. ठीक है, जिसमें हम इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, जो कि कस्टमर्स के पास जाता है. एग्जाम्पल ऑफ बीपी इन कंटेक्स्ट ऑफ ई गवर्नमेंट आर इंश्योरेंस, इशुएंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस. ठीक है, पासपोर्ट. पहले देखो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितना प्रॉब्लम होती थी. अब क्या है, आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो, प्रोसेस ही चेंज कर दिया. ठीक है, पासपोर्ट के लिए पहले कितने कितने दिन लग जाते थे, अब 10-15 दिन में आपका पासपोर्ट रेडी हो जाता है, 15-20 डेज. ऐसे ही ऑडिट ऑफ टैक्स रिटर्न, पहले टैक्स रिटर्न के लिए कितना प्रोसेस होता था, अब आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो. Re-engineering is not automation of existing ineffective processes, sophisticated computerization of obsolete processes, playing with organization structure, downsizing, doing less with less. तो री इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ऑटोमेशन ले आए हो, पहले जैसे पेपर वर्क था और अब पेपरलेस हो गया. दिस इज नॉट री इंजीनियरिंग. री इंजीनियरिंग होता है जब आप प्रोसेस को ही चेंज कर रहे हो. ठीक है, रीडिजाइन कर रहे हो. अब इफेक्टिवनेस वर्सेस ऑटोमेशन. Automation use technology to automate the ASIS process to make it happen faster, often wrongly perceived as e-government. Effectiveness होता है to improve service and satisfy customer needs while lowering cost. तो क्या है डिफरेंस है? ऑटोमेशन होता है कि पहले पेपरलेस था, अब सब कुछ ऑटोमेटिकली ई गवर्नमेंट के थ्रू हो गया. इफेक्टिवनेस में आएगा कि जो आपकी सर्विस है वो आप अच्छी कर रहे हो, कस्टमर की नीड्स जो हैं उसको फुलफिल कर रहे हो. ऑटोमेशन एंड बीपीआर. ऑटोमेशन इज यूजिंग टेक्नोलॉजिकल टूल्स. Automation is using technological tools to perform old processes in a new way, like putting old wine in a new bottle. ठीक है, BPR is about innovation. ठीक है, मेकिंग न्यू वाइन एंड पुटिंग इट इन अ न्यू बॉटल. तो ऑटोमेशन होता है हम पुरानी चीज़ों को नया कर देते हैं, लाइक उसमें एक आधा कुछ चेंज करके. बीपीआर होता है आप
सारा प्रोसेस ही चेंज कर देते हो। क्वालिटी इनिशिएटिव्स अटेम्प्ट कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, 6 सिग्मा TQM, ये आपने सुने होंगे। 6 सिग्मा में होता है कि आप प्रोसेस को इतने अच्छे से देखते हो कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए उसमें। BPR attempts a radical redesign or transformation, big bang approach, quantum leap. अब why BPR? ठीक है, तो BPR क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको भी उसी तरीके से रखना पड़ेगा। वी नीड entirely different processes and organization for governance in the 21st century. तो क्या क्या गोल्स हैं BPR के? पहले है कस्टमर फ्रेंडलीनेस, मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्लोजली, प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस। जैसे लाइसेंस है, ठीक है, आप घर से अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, तो उसमें क्या है, कस्टमर का फ़ायदा है, आपका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, ठीक है, आपके रिसोर्सेज बच रहे हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस, आउटकम बेस्ड अप्रोच, जो आपका आउटकम आएगी उसके बेसिस पे ही आपकी अप्रोच रहेगी। इससे एक तो लॉयल्टी गेन होती है कस्टमर की, अगर आउटकम अच्छी होगी तो, अगर ख़राब होगी तो कस्टमर शिफ्ट कर जाएंगे। इमेज एंड ब्रांडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी, कॉस्ट कम हो जाती है, टाइम कम हो जाता है, एफर्ट्स कम हो जाते हैं। Attributes of customer friendly services: simple, need based, certainty, speed, convenience, equitable, responsive, customer centering, quality of service, cost effective, accessible, assisted। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं BPR के वो हैं ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स नॉट टास्क। मीन्स छोटे छोटे टास्क पे ऊपर आपने फोकस नहीं करना, जो बड़ा आउटकम निकलेगा उसके ऊपर फोकस करना है। आइडेंटिफाई ऑल द प्रोसेसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रायोरिटाइज देम इन ऑर्डर ऑफ रीडिजाइन अर्जेंसी। तो आइडेंटिफाई करने हैं सारे प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन के और प्रायोरिटाइज करना है कौन कितना ज़रूरी है, कितना अर्जेंट है। इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्क इनटू द रियल वर्क दैट प्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन। इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्क इनटू रियल वर्क, जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको रियलिटी में चेंज करना है। ट्रीट जोग्राफिकल डिस्पर्स रिसोर्सेज एज दो दे वर सेंट्रलाइज्ड, जो आपके जोग्राफिकल रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे बिहेव करना है जैसे वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं। लिंक पैरेलल एक्टिविटीज इन द वर्क फ्लो इंस्टेड ऑफ जस्ट इंटीग्रेटिंग द रिजल्ट, जो एक्टिविटीज साथ साथ में चल सकती हैं उनको वर्क फ्लो में लेना है। पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म्ड एंड बिल्ड कंट्रोल इनटू द प्रोसेस। कैप्चर इंफॉर्मेशन वंस एंड एट द सोर्स, तो आपको क्या है कि डिसीजन पॉइंट वहां पे आपको डिसीजन लेना है जहाँ पे परफॉर्मेंस होगी है, ठीक है। तो क्या बेसिक प्रिंसिपल है, पहले आपको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, आउटकम को। ये नहीं है कि आप छोटे छोटे टास्क को फोकस करोगे, फिर प्रोसेसेस को करना है आइडेंटिफाई, उनको प्रायोरिटाइज करना है कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको रीडिज़ाइन करना ज़रूरी है, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ताकि उसको रियलिटी में हम चेंज कर सके। फिर जो भी जोग्राफिकल रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे लेना है कि जैसे वो हमारे पास हैं। जो पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं उनको साथ में लेके चलना है, ये नहीं है कि उनके जस्ट ऐसे रिजल्ट सोची जाने हैं, उसको साथ लेके चलना है। वहीं पे डिसीजन लेना है जहाँ पे काम हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो यहाँ तक। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट लेट मी नो, बाकी का ये टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू।